अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर का 25 मई को होने वाला पेपर 1 हमारे पास है। तो इसे देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स के जैसे कहते हैं कि मुंह लटके हुए थे कि पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया। और अगर इसके आप पिछले जितने भी पेपर देखें तो स्टूडेंट्स जो समझ के जाते हैं वो यही कि इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल की सेम टू सेम बुक वाली लाइन एग्जामिनर उठाता है और वही पेपर में आ जाती है और उसी तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन इस दफ़ा सरप्राइज़ मिला स्टूडेंट्स को कि एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो कि सरप्राइज़ थे। अब मोस्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। अब उनका जवाब किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद था, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अगर आप अपनी स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आपने इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे वो आपको आपका जवाब ढूंढने में आपकी मदद देगी। अब इसके इधर देखें, आप कहते हैं जी आपने बुक पढ़ी है तो पूरी इतनी बड़ी हेडिंग छोड़ दें, सारी हेडिंग छोड़ दें। ऑइंटमेंट सिंपली क्या चीज़ है जी? ग्रीसी प्रिपरेशन। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका ऑइंटमेंट लगाया हुआ था पहले एमसीक्यूज़ का। तो ऑइंटमेंट तो है जी ग्रीसी प्रिपरेशन, उसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है। अब इसमें ऑयल का कंटेंट इसने लिखा हुआ है कि 50% के करीब होता है। तो ये क्या चीज़ है? क्रीम। क्रीम क्यों है? इधर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सेमी सॉलिड इमल्जन डोजेज फॉर्म। अब अपनी बुक में जाके देखें, क्रीम का टॉपिक खोलें, क्रीम के आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर इमल्जन। ठीक है। तो ये सिंपल एक लफ्ज़ था जो कि आपको अगर आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आपने स्टडी की हो अपनी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये है आपका क्रीम। करेक्ट आंसर इसका क्रीम है। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डिसइंटीग्रेंट। तो ये है MCC, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये इसका है आंसर। इसके बाद है कि रोल ऑफ वेट स्क्रीनिंग इन वेट ग्रेनुलेशन। अब ये भी फिर एक समझ लें कि कॉन्सेप्ट बेस्ड के वेट स्क्रीनिंग क्या होती है। सबसे पहली बात कि स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग होती है छानना, जैसे छलनी से आप किसी चीज़ को छानते हैं। अब ज़्यादातर आप ज़ाहिर बात है पाउडर को करते हैं। जब वेट की स्क्रीनिंग है तो वेट की स्क्रीनिंग से क्या होगा? डिसरप्शन ऑफ लम्प्स एंड वेट मास इनटू पार्टिकल। बाकी कोई भी ऑप्शन बनता ही नहीं है इसका। जब वेट स्क्रीनिंग हो रही है यानी कि कोई गीली कोई चीज़ है जिसकी स्क्रीनिंग हो रही है, तो उसके जो आप कह सकते हैं कि जो क्लस्टर थे वो उसको स्क्रीनिंग के बाद उनको छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सिंपल चीज़ है, इसके अंदर इसका ऑप्शन बी है। इसके बाद है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन बाय ड्राई गम मेथड। अब इसी तरीके से वेट गम का भी आया था। तो ड्राई गम के अंदर क्या होता है? इसको ड्राई गम किस लिए कहते हैं कि वाटर बाद में यूज़ होता है। इसमें आप करेंगे ऑयल और अकेशिया को मिक्स पहले, जबकि वेट गम के अंदर आप करेंगे वाटर और अकेशिया को पहले मिक्स। तो ये इसमें सिंपल चीज़ थी, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टोनिसिटी मॉडिफायर इन स्टीराइल प्रिपरेशन। तो इसका आंसर है इसका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ये आपने पढ़ा भी है कि आप अगर मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, नॉर्मल सलाइन होती है जो आपकी, ये चीज़ होती है सोडियम क्लोराइड 0.9%। तो ये इसमें यूज़ होता है स्टीराइल प्रिपरेशंस के अंदर। तो ज़ाहिर बात है स्टीराइल प्रिपरेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, अपने ज़ख़म भी धोना होता है, अब अक्सर ये यूज़ कर रहे होते हैं सोडियम क्लोराइड का पानी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट भी आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि अब आपसे उसने ऐसा इक्विपमेंट पूछ लिया, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि स्लगिंग कौन सी मशीन करती है। तो कंपैक्टर, नाम से जाहिर है कंपैक्टर जो कि कंपैक्ट कर देगा उसको, वो चीज़ होती है स्लगिंग। आपने पढ़ा था स्लग कि एक ईंट जैसी चीज़ बना दी जाती है, बनती नहीं है, बना दी जाती है। तो वो ये है रोलर कंपैक्टर, कि वो रोल हो रही है और उसको कंपैक्ट कर रही है स्लग की फॉर्म के अंदर। इसका आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास कंटेनर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 6। इसकी तकरीबन 6 के करीब टाइप्स होती हैं ग्लास की। तो ये एग्जामिनर ने पूछा हुआ था। इसके बाद है व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रीमिएशन ऑफ गैसेस, वेपर और लिक्विड थ्रो प्लास्टिक कंटेनर ऑन ड्रग। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि गैस, वेपर, लिक्विड इस तरह की चीज़ें जा रही हैं प्लास्टिक कंटेनर में, तो वो क्या चीज़ करेंगी। तो अब देखें कि वो शेल्फ़ लाइफ को तो कुछ नहीं करना उसने, बाकी तमाम चीज़ों को ये चीज़ें क्या करती हैं आपकी? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, इस तरीके के रिएक्शन करती हैं। अब बाहर भी आपके घर के आप देखते हैं, चाहे कोई कोटेड चीज़ भी पड़ी है, आपकी बाइक ही खड़ी है, तो अगर वो बाहर खड़ी रहेगी सर्दियों के अंदर तो उसे जंग लग जाएगा। किस वजह से? नमी है बाहर, तो ये रिएक्शन होता है उसके अंदर, तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। यही बात इसने यहाँ पे पूछी है। तो ये क्या चीज़ इनिशिएट करवाएगी? हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन एसोसिएटेड विद द ग्लास कंटेनर। तो ये टूट जाते हैं, फ्रेजाइल है। इसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन C।
इसके बाद है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी की एक्चुअल इमेज शो करती है। तो अगर आप किसी कंपनी में गए हैं, को जितनी मर्जी बड़ी हो, वो उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा नाम हो, जो चीज़ चेक की जाएगी वो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके, कि डॉक्यूमेंट उसने किस तरीके से उनको मेंटेन किया हुआ है। तो ये चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, ना कि क्वालिटी फॉर्म्स इस तरह के भी। वो आप कह सकते हैं कि आपके जहन में आया होगा या शायद आपने लगाया हो। तो डॉक्यूमेंट मेन चीज़ होती है। इसके बाद है प्रेफरेंस पीएच। अब ये देखें, पीएच ज़ाहिरी बात है आपकी, आपने अपने जो आपकी नॉर्मल पीएच होती है 7, उसी से रिलेटेड रखनी है, ना कि आँख की पीएच कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी। तो ये 7.4 इसका आंसर है। इसके बाद है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है। You have been given some tablets to crush and mix them with the syrup. Which of the following ingredient can be added to reduce the sedimentation? तो सेडिमेंटेशन को कौन सा इंग्रेडिएंट कम करेगा? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम। इसके बाद है कि रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, तो ये है आपके पास बफर। इसके बाद है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये वही हमने जैसे पहले बात की कि वेट गम मेथड में इसमें वाटर और अकेशिया को पहले मिक्स किया जाता है। इसके बाद है विच टाइप ऑफ एपीआई आर अनस्टेबल फॉर वेट ग्रेनुलेशन मेथड। ये भी कॉन्सेप्चुअल है, और ये भी अगर आप अपनी चीज़ों को समझ के पढ़ें तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे कि हाइग्रोस्कोपिक वेट ग्रेनुलेशन है, यानी कि पहले ही पानी है उसके अंदर, और कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जिसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है। अब वो उसको हम क्यों यूज़ करेंगे उसके अंदर? हम उसके लिए बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि ड्राई फॉर्म के अंदर होंगे, उसने जाके दोनों मिल के ख़राब ही होंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट सुटेबल बाइंडर। तो ये है एविसेल, ऑप्शन बी। इसके बाद है रेशियो ऑफ ऑयल वाटर अकेशिया बोटल मेथड में 2:1:1, ये है इसका आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इंक्रीज द फ्लो ऑफ पाउडर। अच्छा, अब ये देखें, आप अक्सर सुनते होंगे या कहते होंगे टाल्कम पाउडर। अक्सर ये कहा जाता है, ये बात की जाती है कि कुछ पाउडर्स के नाम भी इस तरीके से हैं। तो ये पाउडर की फ़्लो की प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाल्कम पाउडर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज। अब ये एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज है आपका, इसके आंसर बहुत तरीके से बन सकते हैं। अगर बुक में देखें तो बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्टेरिलाइजेशन बाय आयोनाइजेशन रेडिएशन। अब आयोनाइजेशन रेडिएशन के अंदर एक्सरे भी आती है, गामा रेज भी आती है, जबकि इस की के अंदर यूवी रेज को मेंशन किया गया है। तो ये एग्जामिनर ही बेहतर जानता है कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसके बाद है रिटन डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रक्शन डिटेलिंग ऑल स्टेप्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोसेस और प्रोसीजर। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्क इंस्ट्रक्शन, ना कि एसओपी। एसओपी नहीं है। अब देखें, आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है कि रिटन डॉक्यूमेंट है और इंस्ट्रक्शन है, तो ये चीज़ होती है आपकी वर्क इंस्ट्रक्शन। अब ये आपके नीचे भी लिखा हुआ है किसी किसी प्रोसेस की या किसी प्रोसीजर की, कोई एक स्पेसिफिक नहीं किया गया इसको। तो इसका आंसर है वर्क इंस्ट्रक्शन। इसके बाद है पेरेंट्रल प्रोडक्ट कंटेन लाइट सेंसिटिव इंग्रेडिएंट, जो भी होता है उसको हम कलर्ड ग्लास या फिर अंबर ग्लास के अंदर पैक करते हैं। इसके बाद है हाउ इज़ द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल इन अ सस्पेंशन मिनिमाइज्ड। तो उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करके भी हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या उसके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करके भी हम उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी दोनों बन सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंस एडेड टू द प्राइमरी सॉल्वेंट। तो ये को सॉल्वेंट होता है जो कि इसकी सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके बाद है कि प्लास्टिक मटेरियल की डिसएडवांटेज, तो ये है स्ट्रेस क्रैकिंग। इसके बाद है कौन सा रबड़ ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्टीराइल पैकेजिंग में, तो आपकी बुक में भी मेंशन है नेचुरल रबड़। इसके बाद है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आपकी बुक में देखें तो ये मिक्सर ही है, इसका क्वालिटी कंट्रोल भी आ सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस भी आ सकता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है उसने क्या सोच के दिया है इसको। तो बहुत से आपके ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि जिनके बहुत से आंसर बनते हैं। एग्जामिनर ने इस दफ़ा जो है वो कमाल की है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। इसके बाद है एनपी। अब ये भी मज़े का एमसीक्यूज है कि एनपी जो कि पेरेंटल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, क्या चीज़ होती है वो? ज़ाहिर बात है नॉन पायरोजिन, ऐसी आपकी पेरेंटल प्रोडक्ट्स को होना चाहिए। अब ये जो सबसे सस्ता मेटल है वो है लेड। इसके बाद है फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, तो ये नॉन ब्रेकेबल होता है। इसके बाद है जी हॉस्पिटल फार्मेसी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्थ एसेसरीज एक्सेप्ट। तो ज़ाहिर बात है विस्कोमीटर हेल्थ एसेसरी में क्या काम कर रहा है? विस्कोमीटर हेल्थ एसेसरी नहीं है, ये एमसीक्यूज में पूछा गया।
इसके बाद अच्छा, मैं जब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको मज़े की बात बताऊंगा। इन एमसीक्यूज़ को आपने याद रखना है। जैसे आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि डिफाइन हॉस्पिटल, आप डिफाइन हॉस्पिटल वेस्ट था और फार्मास्यूटिकल वेस्ट, और इसके बाद था आपका हेल्थ एसेसरी, सर्जिकल एसेसरी। तो अगर आपको ये एमसीक्यूज़ आता है, आपको पता है कि विस्कोमीटर नहीं है और साफ जाहिर है विस्कोमीटर तो नहीं है, तो हेल्थ एसेसरी की आपको 3 एग्जांपल्स पता चल गई हैं अगर आपको एग्जांपल्स पहले नहीं आती थी। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को जब अटैम्प्ट करें तो देखें ये एमसीक्यूज़ आपको किस तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रही तो फौरी तौर पे अपने एमसीक्यूज़ में जाएं, देखेंगे क्या पता वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको क्लिक कर जाए आपके माइंड को, और आपको पेपर आ जाए, जो आप भूले हुए थे वो चीज़ आपके माइंड में आ जाए। इसके बाद है अब ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज़। अब वो सारी ऑपरेशन थिएटर की सप्लाईज़ आपको फ्री में एग्जामिनर ने बता दी हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड मिल, मिल है ये भी नाम से जाहिर है, जैसे ऊपर विस्कोमीटर इधर मिल है, तो मिल का क्या काम है इसके अंदर भाई, ऑपरेशन थिएटर के अंदर बाकी सारी आपकी ऑपरेशन थिएटर की सप्लाईज़ हैं। ये लेकिन मिल जो है वो नहीं है। इसका आपका करेक्ट आंसर ये है। फार्माकोथेरेपी क्या होती है जी, मेडिकल ट्रीटमेंट बाय ड्रग। अब इसके बाद है कि फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की थी सिट्राजिन एक रोज़ाना, आपने ले ली सुबह शाम, तो ये क्या होगी, इनकोरेक्ट ड्यूरेशन। इसके बाद है विच टाइप ऑफ फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट इन थेरापूटिक यूज़, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। इसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ इंश्योर द राइट अमाउंट ऑफ मेडिसिन बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, तो ये आपका आंसर है स्टोरेज। इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है, आपकी बुक में देखें एंड में लिखा हुआ है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड स्टोरेज दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये इस शायद की बनाने वाले को समझ नहीं आया। स्टोरेज इसका आंसर आएगा, स्टोरेज से रिलेटेड ये बात की जा रही है। अच्छा, WHO ने इनिशिएट किया था EPI, तो EPI आपकी बुक में भी जो ओल्ड नोट्स थे उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड दोनों लफ्ज़ लिखे हुए थे, लेकिन करेक्ट क्या है जी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट डोज, तो सारा काम जो है वो फार्मेसी को करना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद है इफेक्टिवनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, ये 95% है। और कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो हेपेटाइटिस आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसके अंदर। इसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है, तो कैंसर आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके बाद है ऑल ऑफ द सिस्टम आर यूज, तो ये ऑप्शन सी है द मल्टी डोज मेथड, ये ज़ाहिर बात है आपकी बुक में नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है तो ये यूज़ नहीं होता। STI स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन फार्मास्यूटिकल वेस्ट, तो ये है आपका टेस्ट एनिमल रिमेन्स। अब इसमें भी अगर आपको इसका करेक्ट आंसर आता है, आपने ये लगा दिया ऑप्शन डी, तो बाकी तीनों आपको पता चल गया कि ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट कौन सा है, टेस्ट एनिमल रिमेन, जबकि बाकी हॉस्पिटल वेस्ट है। अब इसी तरह जब हॉस्पिटल वेस्ट की बारी आएगी, एक उसमें फार्मास्यूटिकल होगा, एक उसमें होगा आपका हॉस्पिटल वाला, बाकी फार्मास्यूटिकल होंगे, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन के अंदर आसानी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो ये है आपके पास चिकन पॉक्स। इफेक्टिवनेस ऑफ बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन, तो ये है आपका 99%। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्थ एसेसरीज एक्सेप्ट केबल, तो केबल ज़ाहिर बात है हेल्थ एसेसरी नहीं है, बाकी हॉस्पिटल बेड, व्हील चेयर, ब्लैंकेट, ये तमाम हेल्थ एसेसरी हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये PO है पर ओरल। इसके बाद है इट वाज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द लेबल ऑफ अमोक्सिसिलिन, कि आपने इसको पानी में मिलाना है लेकिन आपने उसको बना लिया दूध के अंदर, तो ये क्या होगी, इनकरेक्ट प्रिपरेशन। इसके बाद है हाउ मच इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट इज जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, तो ये है आपका 20%, यानी कि हैज़ार्डस वेस्ट 20% है, लेस टॉक्सिक होता है वो 80% था। तो ये थे आपके तमाम MCQs, इनके करेक्ट आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इसके बाद हमने अपने ग्रुप में भी, अपने यूट्यूब चैनल पे भी, हर जगह फेसबुक पेज पे भी अपने ये शेयर किया था एक गैस के इंडस्ट्रियल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी का, कि इसको आपने इन क्वेश्चंस को देखना है, तो बजाय कि कोई पूरा चैप्टर आपको बताते, हमने स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए और उसके अंदर से भी आपके 7 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे पहला आपका ऑइंटमेंट प्रिपरेशन सेम टू सेम उसी वर्डिंग के साथ, वेट गम ड्राई गम मेथड आपका रिपीट हुआ, स्टीरिलाइजेशन आपका इस दफ़ा नया था, अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था तो आप इसे लिख सकते थे। इसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ये आपका रिपीट हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड पैकेजिंग मटेरियल ये रिपीट हुआ, और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम ये भी आप कह सकते हैं एक हद तक ये रिपीट हुआ।
हॉस्पिटल फार्मेसी में से आपके 2 क्वेश्चन रिपीट हुए कि नोट ऑन फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट और जनरल गाइडलाइन और मिनिमम एलिमेंट ऑफ कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह ये मिस प्रिंटिंग हुई है कि कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर किए। पेपर 2 के भी शेयर किए जा चुके हैं, तो उन्हें आपने लाजमी तौर पे देखना है, अपने पेपर की तैयारी करनी है। वो पेपर आपका मुश्किल होता है बनिस्बत इसके, तो ये पेपर आसान था लेकिन मुश्किल बना दिया गया। अब हो सकता है वो आसान हो या हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो। तो अपनी तैयारी को करें, बेहतर बनाएं और दुआएं हमारी आपके साथ कि अल्लाह आप सबको, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।